जी नाज़रीन, मेंढर के अंदर है जो पीडीपी लगातार जवाल की जानब चल रही है, ऐसी खबरें मौसूल हो रही हैं और काफी लोग हैं जो वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट पुंछ के पीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट कफील खान साहब जुड़ चुके हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो खबरें हैं और ये जो लोग बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं, क्या सच में पीडीपी है जो जवाल की तरफ जा रही है? कफील साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम। आजाद कोहली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, ये जो खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे लगातार के पीडीपी मेंढर से खत्म हो रही है और तमाम लोग बीजेपी में ज्वाइन हो चुके हैं और कुछ हो रहे हैं? देखिए आजाद कोहली साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि 2008 से लेकर आज दिन तक जो है पीडीपी का एक मेंढर में जो है एक किला बना हुआ है और यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। ये वक्ती हालात पे जो है ये आने वाले जो इलेक्शन, मुझे लगता है जो इस वक्त बीगल बग चुका है कि आने वाले इलेक्शन जो है कुछ लोग को जो है वो कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से ये घबराहट में आकर वो कुछ लोग जो हैं, चंद लोग हैं जो किसी पार्टी से इससे पहले भी ताल्लुक नहीं रखते थे, तो जो पीडीपी जमात जो है इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर में जो है ये बड़ी क़यादत में इंशाअल्लाह ये रंग लाएगी। और मुझे लगता है कि पीडीपी का हमारा कोई भी जो है पुराना, जो भी हमारा वर्कर, जो भी हमारा भाई बुजुर्ग जो भी हैं, वो अपनी जगह पर बिल्कुल मजबूत हैं, लेकिन हमारा पीडीपी का कोई भी एक आध आदमी है जो इससे पहले भी वो असली, जिस वक्त जो भी हुकूमत आती है, जो भी सरकार आती है, तो वक्ती हालात पे वो इधर उधर भागने की कोशिश करने वाले चंद एक दो बंदे हैं हमारे। आपको क्या लगता है जो ये अभी खबरें चल रही हैं, क्या पीडीपी के खिलाफ कोई ये साजिश चल रही है? जनाब, आप देखिए कि यहाँ पर मेंढर के अंदर जो है ये मैक्सिमम इससे पहले भी साजिशें होती रहती हैं और होती रही हैं, लेकिन ये एक साजिश जो बनाई जा रही है कि पीडीपी का कोई यहाँ से उधर चला गया, उधर से उधर चला गया। तो आपको पता है कि जब यहाँ पर मेंढर के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले यहाँ पर जो है मेन जो पिलर माने जाते हैं तहसील मेंढर के और रियासत मैं कहता हूँ जम्मू एंड कश्मीर के, वो यहाँ पर सरदार रफीक हुसैन खान साहब की क़यादत में और जावेद अहमद राना साहब की क़यादत में यहाँ पर आपने मैक्सिमम देखा है कि जब भी कोई मुकाबला हुआ, जब भी इलेक्शन में कंटेस्ट, जब भी कोई कांटे की टक्करदार हुई, वो क्या मेंढर से आने वाले टाइम में पीडीपी एनसी एक होगी? जनाब, मैं कहता हूं कि पीडीपी और एनसी का मैं ये नहीं कहता हूं कि ये आपस में कंबाइन इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन जो है ये पीडीपी और एनसी की जमात से जो भी लोग लड़ेंगे और इंशाल्लाह आने वाली क़यादत में आपको पीडीपी खुद जवाब देगी, पीडीपी की क़यादत में इलेक्शन लड़ेंगे। कबीर साहब, आपको क्या लगता है बीजेपी के साथ जो ये लोग लगातार शामिल हो रहे हैं, आखिर वजह क्या है? बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से लोग शामिल हो रहे हैं? मैं आजाद कोहली साहब आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो हमारे जिस वक्त हमारी जून जुलाई की जो मेन टॉप पे जो गर्मी होती है, उस गर्मी में जो होता है वहाँ पर कोई हरियाली या किसी तरीके का मौसम नहीं होता है, कोई फूल वगैरह किसी पेड़ के साथ नहीं लगा होता है। ये बुनियाद जो है ये फूल जो लोग इस वक्त देख के एक घबराहट में आके तो ये भागना, इधर उधर भागना, ये अच्छी बात नहीं होती है। मैं कहता हूँ जो अपने आदमी को एक स्टैंडर्ड में रहना चाहिए और स्टैंडर्ड के साथ रह के अपने लोगों की बात सुननी चाहिए, अपने लोगों के काम करने चाहिए, बल्कि इधर उधर